नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम परिमल सर की पाठशाला में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 10वीं और 12वीं करने के बाद बच्चे और उनके अभिभावकों के अंदर कई सवाल चलते हैं और ऐसे वक्त में जब कोरोना की त्रासदी को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। सोच समझकर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही करियर चुनना आज के दौर की जरूरत बन चुकी है। और अगर आप 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं और लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम खास आपके लिए ही है। जी हाँ, आज के दौर में युवाओं में अपने करियर को लेकर खासी चिंता रहती है कि क्या करें, कौन सा करियर चुनें, और ऐसे बहुत से सवाल आज के युवाओं के जहन में होते हैं। तो आप अब परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अब आपके हर सवाल का जवाब देने आ रहे हैं आईसीएस कोचिंग के डायरेक्टर, जो बताएंगे कि आप क्या करें, कैसे करें अपनी आगे की पढ़ाई और किस क्षेत्र में आपको रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिलेंगी। आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे आईसीएस कोचिंग के डायरेक्टर परिमल सर। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान परिमल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। परिमल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत हम कोरोना संक्रमण के उस मुश्किल भरे दौर से ही कर रहे हैं जिसमें बड़ी परेशानियां थी, बहुत चुनौतियां थी। लोगों ने और खास करके बच्चों ने अपने घर में रह करके ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई ना उतना सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर नेट नहीं है, उनके पास तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही कि बच्चे पढ़ाई कैसे करें, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? परिमल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बहुत जी जी बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मेरा सवाल यही कि कोरोना संक्रमण के मुश्किल भरे दौर में आपने देखा कि बहुत सारी परेशानियां थी अभिभावकों के सामने भी और जो छात्र थे या बच्चे थे उनके सामने भी। इस मुश्किल भरे दौर में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम की जगह ना ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन कोरोना का संक्रमण तो अभी भी बना हुआ है, लोगों के मन में डर है। तो उस डर को लेकर के आप कहना क्या चाहते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जो पढ़ाई की जाती है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर, अब जो है ना कोरोना खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ना ऑफलाइन पढ़ाई जो है चालू कर देनी चाहिए। नहीं, चालू हो गई है। हाँ। हमारे सेंटर के अंदर तो बहुत लंबे टाइम से जो है लोग पढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पर तो जो है जैसे 2 ढाई 3 महीने हो गए लगातार कंटिन्यूस पढ़ाई हो रही है। जिस टाइम पर कोरोना था, लॉकडाउन था, जिस टाइम पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद थे, उस टाइम पर हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया था। ऐप के ऊपर पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अब जो है वहां पढ़ाई फिजिकल चालू हो गई है। बच्चे क्लास में आके पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ जो बच्चे छोटे हैं, स्कूलों वाले हैं, कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटी वाले हैं, वे लोग भी जाने लग गए हैं। अब कुछ जगहों पर ही जो है ये बचाव है, नहीं तो हर जगह पर जाकर के पढ़ाई शुरू हो गई है। अब तो जैसे मैं अपने शहर की बात करूं, सोनीपत की, तो सोनीपत पिछले 1 महीने से लगभग जो है कोरोना फ्री है। कोई भी केस नहीं है, ना कोई एक्टिव है और ना कोई लगातार नए मामले मिल रहे हैं। और इसी प्रकार से कम और बेश हर जगह पर है और अधिकतर राज्यों में पढ़ाई चालू हो गई है। लेकिन इसमें सर सवाल ये कि अगर कोई भी, क्योंकि अब कोरोना से तो बाहर आ चुके हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं, तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको नौकरी लग जाए, खास करके सरकारी नौकरी। तो सवाल ये कि कैसे सरकारी नौकरी पाए? अब ये जो है मेरे सामने स्क्रीन है, जो स्क्रीन पर देख रहे हो बिंदु, आज रिजल्ट आया सर हरियाणा पुलिस एसआई फीमेल एग्जाम का। इस लड़की ने जो है ये एग्जाम क्लियर कर दिया। इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले जो है कांस्टेबल का, फीमेल कांस्टेबल का हरियाणा में, तो इसने वो भी पास किया। उससे पहले एस्टेट और सीटेट इस लड़की का पास है। इस प्रकार से जो ये बच्चे हैं, इन्होंने ऑफलाइन के टाइम पर जो है, जिस टाइम पर ऑफलाइन पढ़ाई नहीं थी, फिजिकल पढ़ाई नहीं थी, क्लासरूम में पढ़ाई नहीं थी, तो उस टाइम पर इन्होंने ऐप के साथ जुड़ के हमारे साथ पढ़ाई की और पढ़ाई करके आज इसने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसआई के एग्जाम के लिए हरियाणा पुलिस का तो पूरे हरियाणा के युवाओं का सपना होता है सर, इस लड़की ने पास किया। इससे अगली बात मैं करूं आपके साथ, सुनीता है आईसीएस एलनाबाद से, ये हमारे सेंटर में पढ़ती थी। ऐसे ही लड़की पहले आईसीएस एलनाबाद से एक जो वर्मा थी, मेरे ख्याल से ममता वर्मा, उस लड़की ने जो है वहां से पढ़ के एसआई में सिलेक्शन पाया था पिछली बार। अब की बार इस लड़की ने एक बार फिर से जो है पेपर पास कर लिया है। तो बात ये है सर, इसके साथ जैसे ये पढ़ी, अब ये रितु चौधरी है, नीलो खेड़ी ब्रांच से है, ये आईसीएस में पढ़ के एसआई का एग्जाम इसने क्लियर किया है, एसआई फीमेल एग्जाम क्लियर। अब आप इसके अंदर देखिए प्रियंका,
तो हरियाणा पुलिस एग्जाम एसआई का इसका भी क्लियर है। महम ब्रांच में ये लड़की पढ़ती थी। तो ये जो है ना, जैसे मैं ये बात दिखा रहा हूँ आपको, ये अलग अलग बच्चे इसमें लगातार पढ़ रहे हैं। हाँ। ये लड़की है फूलम है। अब ये लड़की नारनौंद में पढ़ती थी, नारनौंद में पढ़ के एसआई का एग्जाम क्लियर है। अब ये पूजा लड़की है, हांसी में पढ़ी थी, एसआई का एग्जाम क्लियर है। इस प्रकार से बच्चे आपको पिंक की है, डांड ब्रांच में एसआई फीमेल का एग्जाम इसका क्लियर है लड़की का। अब ये लड़की पूजा है नीलोखेड़ी से, दूसरी जो है सफलता सर, ये एक ही ब्रांच से नीलोखेड़ी की दूसरी लड़की आ गई है। रेखा है, ये चरखी दादरी में पढ़ के एसआई फीमेल का एग्जाम। इस प्रकार से जो है ना, जो सर जो ये बात है, कहानी है पढ़ाने की। अब फोटो दिखाने को मैं यहाँ पर 100-200 फोटो दिखा सकता हूँ और मैं दिखा दूंगा आगे प्रोग्राम के अंदर। जो बात है ना, सिलेक्शन चाहिए भाई, सिलेक्शन चाहिए तो उसको मैथ आना चाहिए, जीके आना चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। हरियाणा में हरियाणा जीके आना चाहिए, राजस्थान में राजस्थान जीके आना चाहिए। अब बच्चों को लगातार ये तरीके से पढ़ना है। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, अब जिस टाइम पर लॉकडाउन लग गया था, पढ़ाई बंद हो गई थी, कोरोना की महामारी थी, पूरी दुनिया के सामने रोजी रोटी का संकट था। अब उस टाइम पर जब ये बात चल रही थी, तो उस टाइम पर हम लोगों ने ऐप लॉन्च किया और उस टाइम पर मैंने कहा था कि ये 2-3 हजार रुपए आप मैनेज करके अगर पढ़ लेंगे तो जिस दिन पहली भर्ती होगी उस दिन तुम्हारा एग्जाम क्लियर ना हो तो आके मुझे पकड़ लेना। हाँ। अब आज मैं अपनी उस बात के साथ खड़ा हूं और मैं वो बात याद दिलवा रहा हूं कि कोरोना के टाइम पर मैंने कहा था आईसीएस होमवर्क ऐप पर पढ़िए और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आकर के मुझे पकड़ लीजिए। तो अब ये बात आज मेरी पूरी है। हाँ। इस प्रकार से सर, जो चाहे कोरोना है चाहे नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब बच्चों को अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। आईसीएस में जो सिस्टमेटिक तैयारी होती है ना, उस सिस्टमेटिक तैयारी का रिजल्ट ये है कि आप लगातार इसको देख सकते हो। आप फुल स्क्रीन पर इसको करेंगे ना तो ये पूरे जो फोटो इस प्रकार से दिख जाएंगे। ये लड़की जैसे अन्नू है, पुंडरी ब्रांच से है, नेहा है, बिलासपुर ब्रांच से है, इनके एसआई के एग्जाम क्लियर है। ये लड़की कविता है, लिजियाना ब्रांच हमारी चलाती है, जींद में जो है ये जुलाना ब्रांच में पढ़ के और एसआई का और फीमेल कांस्टेबल का इसका दोनों एग्जाम क्लियर है। ये लड़की है आरती, आरती बापोली ब्रांच से, एसआई का एग्जाम क्लियर है इस लड़की का। इस लड़की के 4-5 एग्जाम क्लियर थे सर। अब ये रेनू है, जींद से, एसआई फीमेल। अब सर एसआई का एग्जाम क्लियर करना इतना बच्चों का काम थोड़ा ही है। ये लड़की है सफीदो ब्रांच में, रेबुल है, कांस्टेबल का एग्जाम इस लड़की का क्लियर है। टीना है, भादरा ब्रांच से है, फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर है। तो जो पढ़ाई है इसमें मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब चीजें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़नी है, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। जिन बच्चों को सरकारी नौकरी चाहिए उनको सिस्टमेटिक तैयारी करनी पड़ेगी। परिमल जी, वही मेरा सवाल भी यही है कि बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा से रहता है सरकारी नौकरी पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सही तरीके से और सिस्टमैटिक अगर हम तैयारी करें तो बड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको एफर्ट करने होंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। जी जी, देखिए इसके ऊपर जो है हम लगातार ये बात बोलते रहते हैं और हरियाणा में आईसीएस अब नया चेहरा नहीं है, 2008 से चल रहा है सेंटर। 2008 में सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस, ये नारा देकर के हमने सेंटर चलाया था। इंडिया न्यूज के साथ हमने 2009 में शुरू किया था, 11-12 साल हो गए, आपका पूरा साथ मिला है। बच्चों को मार्गदर्शन देने में, बच्चों को जो है हम उनकी जानकारी पहुंचाने में, उनके अंदर एक आशा और विश्वास जगाने में कि हाँ पढ़ के नौकरी लग सकती है। सर आज जो टाइम है, इस टाइम के ऊपर जब पेपर लीक हुआ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, तो पूरे हरियाणा के युवाओं ने आवाज उठाई, हमने भी आवाज उठाई, विधानसभा में कानून बना, पेपर में लीक नहीं हुआ, कोई फ्रॉड नहीं हुआ। तो पढ़ने वाले बच्चों का आप रिजल्ट देख सकते हो सर। अब इसी प्रकार से राजस्थान में बात नहीं बनी, तो राजस्थान में मामला गड़बड़ था, तो वहां पर जो है एसआई का पेपर लीक हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, रीट का पेपर लीक हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा में हरियाणा सरकार को ये पूरा तारीफ का काम जाता है और मैं पूरा हरियाणा सरकार को सैल्यूट करता हूं सर कि पूरे देश में ये मिसाल कायम की है कि पेपर लीक हुए बिना हो सकते हैं, फेयर सिलेक्शन हो सकते हैं। मैं लगातार ये बात कहता रहता हूं, कुछ लोग इस बात के ऊपर बोलते रहते हैं, लेकिन सरकार का जो काम सही है उस काम को तो सही बोलना पड़ेगा। किसानों के मसले पर आज सरकार थोड़ी सी फेल है, लेकिन जिन कामों के ऊपर जो पास भी तो बताओ, सही और गलत दोनों बातें बताई जानी चाहिए। जिन बच्चों को सरकारी नौकरी चाहिए उनको इसी रास्ते पर पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग होते हैं उनको जो है लगातार कमियां ढूंढनी है। अब जो सही रास्ते से पढ़ेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, कैसे बात बनेगी? ठीक है, लेकिन सर अब लोगों के मन में और खास करके जो यूथ है ना, उनके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि आखिर कौन सी ऐसी उम्र है, अब किस उम्र के बाद हम ये सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी उम्र निकल जाए? जी जी जी, 18 साल उम्र है, 18 साल।
18 साल के बाद भर्तियों में बात बन जाती है। आर्मी के अंदर तो 16.5 साल में लग सकते हैं, एयरफोर्स में 16 साल और 6 महीने की एज के बाद लग सकते हैं, नेवी में लग सकते हैं। तो 12वीं क्लास पास करते ही सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। जिनको डिग्री करनी है वो कॉलेजेस में जाए, जिनको और ज्यादा बड़ी डिग्री करनी है वो यूनिवर्सिटी में जाए, जिनको सरकारी नौकरी की लगनी है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करें। सर ये अलग अलग करियर है। लोग जो है जैसे 12वीं क्लास पास करने के बाद कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब भाई पढ़ाई छोड़ दी तो कुछ होगा ही नहीं। दूसरे नंबर पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो 12वीं पास करने के बाद, तो वो या तो डिग्री के रास्ते पर या नौकरी के रास्ते पर। अब डिग्रियां दो प्रकार की होती है, एक रेगुलर पढ़ाई है, एक प्रोफेशनल पढ़ाई है। अब जो भी पढ़ाई में जाते हैं इसके बाद उनके पास रास्ता होता है या तो वो अपना बिजनेस सेटअप करे और या वो नौकरी करे। नौकरी लगना है तो नौकरी भी दो टाइप की होती है, या तो सरकारी या तो प्राइवेट। तो जिस प्रकार की नौकरी, जिस प्रकार का करियर ये बच्चे को चूज कर लेना चाहिए। ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो उनके पेरेंट्स को और ये उनके टीचर्स को ध्यान देना चाहिए और बच्चे के मन में करियर सेट कर देना चाहिए कि यस 11वीं 12वीं के बाद हमें ये काम करना है। हम 3 साल कॉलेज जाएंगे तो डिग्री लेकर के आएंगे, हम 4 साल बीटेक में जाएंगे तो टेक्निकल डिग्री लेकर के आएंगे, नॉलेज लेकर के आएंगे। उसके बाद हम प्राइवेट काम करेंगे या जॉब लगेंगे, हम विदेश में सेटल होंगे या अपने देश में सेटल होंगे। तो ये बात करियर काउंसलिंग के द्वारा होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं। भारत में दुर्भाग्य है। 4 बच्चे बीकॉम ले रहे हैं तो चलो मैं भी बीकॉम ले लेता हूं, 4 बच्चे बीएससी ले रहे हैं तो चलो मैं भी बीएससी ले लेता हूं। ये जो भेड़चाल है ना भारत में एजुकेशन में, ये बहुत गड़बड़ है। इस गड़बड़ को ठीक करना चाहिए। अब रास्ता मैंने बताया, बिजनेस करना तो वैसी बातें सीखिए और बिजनेस गुरुओं के पास जाइए। आपको प्राइवेट नौकरी करनी है तो वैसा काम करिए और गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वैसा काम करिए। अब गवर्नमेंट जॉब का रास्ता ये है भाई, कोरोना काल खत्म हुआ है, मैं आपको सफल चेहरे दिखा रहा हूँ। प्रियंका है तो शाम ब्रांच से, अब ललिता है कोसली ब्रांच से, नीलम है कोसली ब्रांच से। इस प्रकार से प्रियंका फिर से कोसली ब्रांच से आ गई, उषा कोसली ब्रांच से, अब ये कोसली ब्रांच से तनु। अब और क्या बताएंगे, कोसली ब्रांच और क्या करे। वर्षा, अब ये जो है फिर पलवल से पूजा आ गई लड़की, नेहा पलवल से आ गई, अब ये जो है ऐश्वर्या आ गई पलवल ब्रांच से। तो इस प्रकार से एक एक ब्रांच से बहुत बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जो बच्चे रेगुलरिटी से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, बात बन जाएगी। जी सर। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि अब हम ये सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कब से करें? 12वीं के बाद से क्या, जब हम अपने रिजल्ट हमारा आ जाए तो उसके बाद से हम तैयारी शुरू कर दें? सर जब आपके मन में आ गया ना कि मुझे जॉब चाहिए तो तभी से कर देनी चाहिए। आपने 12वीं पास कर रखी है या 12वीं में पढ़ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में कर चुके हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, जिस टाइम पर ये मन कर गया कि हाँ जॉब लगनी है तो साल 1.5 साल 2 साल की तैयारी चाहिए होती है। इतनी तैयारी करने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है और इतना टाइम आज के टाइम पर भर्तियों में भी लग जाता है। जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पर फॉर्म निकले 2-2.5-3 महीने का टाइम मिलता था, उसके बाद जो है पेपर हुआ और पेपर होने के बाद 2-2.5 महीने में रिजल्ट आकर के रिक्रूटमेंट और जो है ज्वाइनिंग हो जाती थी। 6-8 महीने का टाइम लगता था। अब इस टाइम पर फॉर्म निकलने के बाद साल 2 साल लग जाता है, टाइम लग जाता है। उतना ही आज कंपटीशन भी बढ़ा है, आपके सामने है सारे आंकड़े। हरियाणा तो बेरोजगारी में 37-38% है, राजस्थान इसी मामले में 30% के आसपास है। अब राज्यों में अलग अलग जो है इतने ज्यादा बेरोजगारी का मामला है, प्राइवेट सेक्टर में काम है नहीं, नौकरियां है नहीं, और किसान आंदोलन के कारण तो भारत में जो है हरियाणा में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री प्रभावित भी है। तो इस कारण से सभी का ध्यान सरकारी नौकरियों पर है। तो सरकारी नौकरियों पर ध्यान है तो कंपटीशन बढ़ा हुआ है। इस कारण से साल 2 साल 3 साल का टाइम लगता है और उतना टाइम लग के अगर जॉब लगते हैं आज के टाइम पर तो मैं कहता हूं बुरी बात नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर हजारों फोटो दिखा सकता हूं जो कि इसमें है पीपीटी के अंदर। अब जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे बताते हैं तो हम उसका वो करते हैं, हम इस प्रकार से लगा लेते हैं ताकि जो है बच्चों को जो है आगे प्रमोट कर पाए। अब ये लड़की है गुरविंदर है जगाधरी ब्रांच से, अब ये कोमल है जगाधरी ब्रांच से, पिंकी है सिरसा ब्रांच से, अब ये प्रीति है नारनौल ब्रांच से। अब ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में सफलता पाई है और इनके चेहरे पर हंसी है। मानसी है नारनौंद ब्रांच से, बरवाला ब्रांच से काफी है, काफी होगा नाम इसका जरूर लड़की का। ये परमीला है नारनौंद ब्रांच से, अब ये काजल है करनाल ब्रांच से। तो इस प्रकार से हर एक ब्रांच से आईसीएस की 90-100 के बीच में ब्रांच चल रही है पूरे हरियाणा में। इस प्रकार से हर जगह से बच्चों का सिलेक्शन है। 1% भी लोग बताते नहीं है, सभी लोग तो फिर बाद में देखते हैं जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब बताएंगे, अभी क्यों बताएं।
अभी जो और लोग जो आपस में चिढ़ते भी, सबको बताना भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार के अगर प्यार भरे संबंध आपस में नहीं है तो लोग चोट मार देते हैं, कुछ और कर देते हैं। एक लड़की ने बताया कि मेरा भाई जो है सिलेक्शन हो गया था, लेकिन पड़ोसियों ने उसके साथ जो है जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके उसको चोट मार दी, वो ज्वाइन नहीं कर पाया। तो ये सावधानी भी रखनी होती है साहब। जी सर। ठीक है, लेकिन इसमें सर एक और भी बड़ा सवाल कि स्कूली शिक्षा के दौरान अगर हम पढ़ते हैं तो उसी वक्त से क्या फोकस कर लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, स्कूली शिक्षा जो है, आई एम वेरी सॉरी टू से, पर हाल खराब है शिक्षा का। इस शिक्षा को सुधारा जा सकता है स्कूली लेवल पर। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, बच्चों के मन में ये बात डालनी चाहिए कि भाई अगर जो है ना, जैसे बिजनेस करना तो बिजनेस के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, आपको प्राइवेट नौकरी करनी है तो क्या क्या गुण होने चाहिए, और आपको सरकारी नौकरी करना है तो क्या क्या गुण होने चाहिए, और फिर उसके ऊपर फोकस करना। ये बातें स्कूली लेवल पर सिखाई जानी चाहिए। ये अक्सर नहीं सिखाई जाती है। और हमारे पास बच्चे आते हैं, जैसे ही सिलेक्शन होता है तो भागे आते हैं बच्चे हमारे पास मिठाई खिलाने के लिए। मेरा ये जो वेट बढ़ा हुआ ना, तो ये इस कारण से ज्यादा बढ़ा हुआ है। हर एक बच्चा आकर के कहता सर एक टुकड़ा खा लो, 2 टुकड़े खा लो, वेट बढ़ गया। अब इतने लोग नौकरी लगे, लाखों लोग सरकारी नौकरियों में लगे, इतने बच्चे आते हैं। सभी बच्चों का एक कहना होता है कि अगर आपने स्कूली लेवल पर हमें पढ़ाया होता तो हमारी लाइफ कुछ और होती। तो हमने धीरे धीरे चल के अब स्कूली लेवल पर काम शुरू किया है, और 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक आईसीएस अब पढ़ा रहा है। 200-250 ब्रांचेज हो चुके हैं गांव-गांव के अंदर। अब जो बच्चे पहले पढ़ते थे, 3-4 महीने की तैयारी में लग जाते थे नौकरी, फिर 6-8 महीने की तैयारी में लग जाते थे, साल भर की तैयारी में फिर लग जाते थे, फिर 2 साल भर लग जाते हैं आजकल बच्चों को। बहुत सारे बच्चों का था सर 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिस टाइम पर बंद था उस टाइम पर ऐप पर पढ़ रहे थे, फिर सेंटर पर पढ़ रहे थे, तो इनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन आगे आने वाला टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अब ध्यान पढ़ाई पर बच्चों का ज्यादा है। सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो अगर बच्चे जो है सही से चाहते हैं तो आज जो 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, वे लोग जो आईसीएस में आकर के पढ़ रहे हैं, 3-4 साल बाद, 5 साल बाद उनका लेवल इस लेवल में होगा कि जैसे ही एग्जाम देंगे वैसे ही क्लियर करके नौकरी लग जाएंगे, और बाकी लोग फिर कंपटीशन में बहुत पीछे छूट जाएंगे। फेसबुक पेज है हमारा आईसीएस कोचिंग सेंटर के नाम से, उसके ऊपर आप जाकर के देखिए, हजारों हमने जो है फोटो अपलोड किए हैं। और कि जो है इससे ज्यादा लगाने पर वो फेसबुक का पेज रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, तो इसलिए इससे ज्यादा हम लगाते नहीं हैं। वरना हमारे पास और भी जो है बच्चे हैं। तो जो इतनी बड़ी सफलता मिलती है आईसीएस के आसपास, आपको कोई भी सेंटर नहीं मिलेगा। आप फेसबुक पर जाके चेक कर लीजिए किसी भी कंपटीशन का। ठीक है, यानी कि कांटेक्ट करने के लिए भी ये चीजें हैं, और लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक पेशावर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पेशावर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। Hello, my grandson is studying in the MBA, second year. Okay. And he did mechanical engineer. Right, sir. So I am thinking of one your advice, so I am not aware of these all things. But पंजाब में नौकरी लेने के लिए it is very difficult because लास्ट डेट पर ये लास्ट मोमेंट पर ये डेट देते हैं, कल को इधर इंटरव्यू पर आओ या कैसे अप्लाई कर दो। उस टाइम कहीं सर्वर नहीं कर चलता, कभी कुछ नहीं होता, एंड नो एम, यस पे फिलिंग द अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं। सेकंड थिंग, जब भी बच्चा कोई किस्मत से चले ही जाता है कहीं, पंजाब में नौकरी लेनी, आई कांट गिव द गारंटी ऑफ अदर स्टेट्स, पंजाब में नौकरी लेनी वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरीवेयर दे वांट सम सिफारिश, with the siparish they want some money to just to move the file. As the army officer I am asking you, I had checked, I had judged, I had noted also. ये गल है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ ऐसे ही कहीं नौकरी मिल जाए। My grandson is only one and he did mechanical engineer in 68.6% number and first year MBA का हो गया है, now he appear in second year और कल से एग्जाम स्टार्ट है फिर MBA का। तो मैं सोचता हूँ व्हाट शुड डू, वेयर शुड आई अप्लाई, देन ऑन व्हाट नॉर्मल जॉब। ठीक है, परिमल जी हमारे साथ हैं लगातार कार्यक्रम में, जरा उनसे पूछ लेते हैं। परिमल जी, मैं बात करता हूँ सर। अब जैसे ये स्टूडेंट्स हमारे पास थे, ये सारे स्टूडेंट्स मैंने दिखाए हैं सर। आईसीएस होमवर्क ऐप है एक हमारा, आईसीएस होमवर्क ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर पर है। इसके ऊपर आप जो इसको जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, आपको एक रास्ता मिलेगा। इसके लिए 9812009696 ये नंबर है सर। जब तैयारी नहीं होती तो नौकरी पहले भी मुश्किल थी, जब तैयारी नहीं है तो नौकरी आज भी मुश्किल है, और जब तैयारी नहीं होगी तो आगे भी मुश्किल रहेगी। ये बात मैं नहीं मानता। जिन लोगों ने पहले अच्छे से तैयारी की उनकी नौकरी तब लगी,
और जो आज तैयारी कर रहे हैं इनकी अब नौकरी लगेगी, और जो आगे तैयारी करेंगे उनकी आगे नौकरी लगेगी। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हो कि वो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो, तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होने के लिए उसको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के लिए आईसीएस होमवर्क ऐप, ये नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे दिया है। जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी नौकरी लगना मुश्किल है, तो इसके ऊपर टेस्ट है, हर एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम वाइज। तो वो पेपर दे करके देखे, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अंधेरे में हैं या आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और इन सब चीजों को आप जो है, ये 5-7 हजार रुपए का इसका खर्चा है, 5-7 हजार रुपए की तैयारी करके अब इतने टेस्ट इसके ऊपर दे सकते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब पाने का रास्ता कर सकते हो। जब वैकेंसी आए आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगा, अगर तैयारी आपने पहले से कर रखी है। जिस टाइम पर आप कहते हो ना कि 10 दिन का टाइम मिलता है, 5 दिन का टाइम मिलता है, 20 दिन का टाइम मिलता है, पहले से टारगेट बनाओ। गवर्नमेंट जॉब का अगर टारगेट है तो आईसीएस के साथ आप जो है जुड़िए, तैयारी करिए, साल 2 साल की तैयारी लगेगी, उतने में उस बच्चे का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन मैंने अभी आपको दिखाया है। इस प्रकार से जुड़ने का कांटेक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है। अब इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, हमारे पास सिलेक्शन पाते हैं। जैसे अनीता है, गोरीवाला ब्रांच से है, अब ये मनीषा शर्मा है, आईसीएस असंध से है, अब ये पूनम है, ये मतलोडा ब्रांच से है। इन बच्चों ने कोई पैसा नहीं दिया, इन बच्चों ने लॉकडाउन में ऐप पर पढ़ाई की, उसके खुलने के बाद ये सेंटर में आकर के पढ़ रहे हैं, तैयारी कर हमारे मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं, और इसी कारण से बच्चे पढ़ के जॉब लगते हैं। तभी तो सेंटरों में भीड़ भरी हुई है। ठीक है सर, मैं जरा जल्दी से एक सवाल और करना चाहता हूं। जैसा कि अभी और भी दर्शकों के मन में ये सवाल होगा कि बच्चे तो हमारे भी पढ़ाई करते हैं, पूरा टाइम देते हैं, लेकिन ऐसा क्या पढ़ा जाए जिससे उनकी सरकारी नौकरी बिल्कुल पक्की हो जाए? देखो साहब, कोई भी पेपर आएगा, कोई भी पेपर, किसी भी एग्जाम के अंदर, तो वहां पर मैथ होता है, मैथ, उसके अंदर रीजनिंग होती है। अब इसमें से 10-20 नंबर का, 25 नंबर का, 50 नंबर का आएगा। रीजनिंग में 10-20, 25-50 नंबर का आएगा। हिंदी होती है, इसके अंदर इंग्लिश होती है, इसके अंदर जनरल नॉलेज होता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तैयार करने हैं। अब साहब पंजाब की बात कर रहे थे तो पंजाब जीके, अब उनको हरियाणा की बात करनी है तो हरियाणा जीके। इस प्रकार से इनको तैयारी करनी पड़ेगी। ये होती है पढ़ाई। हम लोग हर मंडे और ट्यूसडे हम लोग एक जो है करियर काउंसलिंग सेशन देते हैं। वो तो मंडे और ट्यूसडे के ये सिस्टमैटिक प्लान है और सिस्टमैटिक तरीका है। और अगर किसी को भी जरा भी मन में डाउट है तो आप परिमल जी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत सारे हमारे सभी जो दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको बहुत हद तक फायदा भी मिला होगा। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपने एक महत्वपूर्ण सलाह दी है और कैसे आपको सरकारी नौकरी पानी है ये रास्ता जो है बड़ा प्रबल है। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।